ओम शांति। आज 28 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज विशेष बाबा कहते तुम्हारी रूह पतित बन गई, तो तुम्हारी रूह को एक मैं ही रूहानी सर्जन हूँ जो रूहानी इंजेक्शन देता, क्योंकि रूहानी सर्जन, अविनाशी सर्जन जब तक आकर के ज्ञान का रूहानी इंजेक्शन नहीं लगाते, आत्मा पतित से पावन नहीं बन सकती। दूसरा बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके एक बाप को याद करना, पवित्र रहना, इससे ही सतो प्रधान बनेंगे, खाद निकलेगी। और फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? मन मना भव। मन मना भव का मन मना भव उत्तर है मन मना भव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा ना सके, कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। मना बाबा बहुत सहज भाषा में हम बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं जो बुद्धि में बैठ जाए। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ दी जाती है। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, वह है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा है। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस जाना है। इसलिए कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना। बाबा कहता, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। संस्कृत में कहते मन मना, मन एक मेरे में लगाओ। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए,
बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी है। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। सतयुग में इतनी भाषाएं नहीं होगी, वहां तो एक ही दैवी भाषा होगी, बाकी कोई भाषा और नहीं। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वहां की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। जिसको जो नॉलेज है पुरानी से नई, नई से पुरानी, ये स्वदर्शन चक्र। और जिसकी बुद्धि में ये चक्र की नॉलेज है वो है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उनको तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ही देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। यह सब झूठ लिख दिया है शास्त्रों में, ये सब झूठ लिख दिया, क्योंकि वास्तव में चक्र कौन सा है यही नहीं पता है। यह नॉलेज बाप के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है, जिनके द्वारा शिव पिता अपना कार्य कराते हैं, स्थापना, पालना और विनाश का। उनको भी देवता कहा जाता है, तो मनुष्यों को कैसे कह सकते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं, बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं, बाप तो है ही पावन। वो सदा पावन है, वो पतित बनते ही नहीं। और हम आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनती है। रिवाइज करें पॉइंट को। मीठे बच्चे, बाबा ने क्या कहा मीठे बच्चों को?
स्वदर्शन चक्रधारी बनना। और कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे? आदि मध्य वाणी आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, ये बुद्धि में रखते हैं, तब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। फिर बाबा ने मंत्र रूहानी इंजेक्शन कौन सा देते हैं? मन मना भव। मन मना भव का। और मन मना भव का इंजेक्शन मिलने से कौन देता है और इंजेक्शन मिलने से क्या होता है? अरे बाबा, आत्मा पावन बनती है। आत्मा पावन बनती है। आत्मा पावन बनती है। फिर बाबा ने ओम शांति का अर्थ कौन सा समझाया? मैं आत्मा शांत हूँ। ये आत्मा शांत स्वरूप। फिर आगे शांति धाम में रहने वाली आत्मा। फिर बाबा ने और क्या कहा? स्वदर्शन चक्र किसको कहा जाता है और स्वदर्शन चक्रधारी किसको कहा जाता है? जो आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। जिनको ये नॉलेज है दुनिया पतित से पावन और पावन, नई से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। और फिर बाबा ने कहा जो जिसको इस चक्र का नॉलेज है वो है स्वदर्शन चक्र। और लास्ट पॉइंट कौन सी बताई? बाप तो है ही, विस्मृति हो गई। बाप तो है ही, सदा पावन। तुम पुनर्जन्म में आते हो, बाबा ने कहा मैं नहीं आता। और एक पॉइंट और रह गई। आई स्मृति? बाबा ने कहा कि देवताओं की महिमा और बाप की महिमा अलग है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, भगवान उनको नहीं भी परमात्मा नहीं कह सकते हैं। बाप तो है ही पावन। पुनर्जन्म भी बच्चे लेते हैं, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते। बाप का वर्षा भी जरूर, बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। बाप का वर्षा जरूर बच्चों को चाहिए, तो एक मुक्ति का वर्षा, दूसरा जीवन मुक्ति का वर्षा। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। वरना सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, तो मुक्ति माना शांति धाम में तो सब आत्माएं जाए, लेकिन जीवन मुक्ति अर्थात सुख में सत्युगी दुनिया में वही आत्माएं आएगी जो पढ़ेंगे, बाप से जो पढ़ेंगे। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी,
बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे, इतनी सारी आत्माएं हैं तो सब मुक्ति धाम में, शांति धाम में थी। और जिनका पार्ट सुख धाम में है उतनी ही आत्माएं सुख धाम में पार्ट बजाने आती है, फिर धीरे धीरे आती रहती है। लेकिन सारी आत्माएं एक साथ जीवन मुक्ति में नहीं आती। तो भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आप ही पूज्य फिर आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना, पुजारी और पूज्य। सतयुग त्रेता में हम आत्माएं पूज्य है क्योंकि देवता है, और द्वापर कलयुग में हम पुजारी बनते हैं क्योंकि विकारी है, इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। पति तो उनको कहा जाता है जो विकारी है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है यह भारत ही सतो प्रधान, ऊंच से ऊंच था अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, वह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती है, देहली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु यह कोई नहीं जानते हैं। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, ये किसको पता नहीं है, कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हम बच्चे नई दुनिया के लिए कर रहे हैं ना। बाबा की नॉलेज को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, तैयारी है। तो जैसे जैसे हम तैयारी करते जाएंगे ऐसे ऐसे नई दुनिया तैयार होती रहेगी। देहली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु यह कोई नहीं जानते, वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, यह किसको पता नहीं है, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। ये दुनिया कैसे परिवर्तन होगी, कौन निमित्त बनेगा परिवर्तन के लिए, क्योंकि उनको तो यही पता है स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। अब हम बच्चों को समझ मिली, ज्ञान मिला कि इसी सृष्टि पर नई दुनिया थी और यही फिर धीरे धीरे करते पुरानी बनती है। तो नई पुरानी कोई अलग अलग स्थान पर नहीं कि नई ऊपर में और पुरानी नरक नीचे।
तो अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे। कौड़ियों मिसल मिसल बना, कोई वैल्यू नहीं, और हीरा कितना वैल्यूएबल होता है। तो ये ज्ञान रतन को धारण करते हैं तो हम हीरे बन जाते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म है, अब रहम दिल बाप को याद करो। भारत सुखधाम था, यह भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है। नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना। तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता है। भारत भगवान का जन्म स्थान है और फिर भारत की ऐसी हालत होती है तो रहम आता है, तरस आता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी है बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पटाकर पड़ा है। गाते तो है भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, कहते हैं ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और अभी ये भारत क्या हो गया। नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, भारत की कहानी माना दुनिया की, क्योंकि पहले भारत एक ही खंड था। इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। बाप ही बैठ पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण था। बाप ही बैठ समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी है। परंतु उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था, कलयुग यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है। क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना है हो तभी मुझे आना पड़ता है। ओ सॉरी, यह है संगम युग जिसमें बाप को आना पड़ता है। क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी है, युगे युगे आता है। तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं कि एक तरफ पुकारते और दूसरे तरफ परमात्मा सर्वव्यापी है कह देते हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन है, शिव, ऊंचते ऊंचे। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने। तो अभी हम मुरली की पॉइंट, बाबा ने शुरुआत में कौन सी पेज की शुरुआत में कौन सी पॉइंट बताई थी? शांति धाम को मुक्ति और परम धाम में जीवन मुक्ति। शांति धाम और परम धाम बात एक ही है, नाम अलग अलग है। शांति धाम ही परम धाम है। बाबा ने कहा एक चाहिए मुक्ति, दूसरा चाहिए जीवन मुक्ति। तो शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। सुख धाम को जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में जो पढ़ेंगे वही जाएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। और सभी आत्मा एक साथ सुखधाम में नहीं आ सकती, जब उसका पाठ होता है तभी आती है। फिर जो जितना पढ़ाई करेंगे उतना ऊंचा उच्च पद पाएंगे। फिर संगमी को हम बच्चे जाने। और संगमी
दिल्ली को परिस्तान बनना है, ऐसा बाबा ने कहा। दिल्ली को परिस्तान बनना है। सतयुग में एक ही भारत खंड था और भारत अब तमो प्रधान बन गया है। वो प्रधान बन गया है। भारत जब सॉल्वेंट था तो दूसरा कोई खंड नहीं था, कोई धर्म नहीं था। अच्छा धर्म नहीं था। हम्म, भारत खंड एक ही था ना तब, लेकिन पूज्य और पुजारी का बाबा ने बताया। हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बनते हैं। हम जब ही- सतयुग में होते हैं तब पूज्य बनते हैं, द्वापर को सतयुग में पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। और एक बात और बाबा ने अच्छी सुनाई। लक्ष्मी नारायण कैसा बन, वो विला को नहीं जानते। तो उनको जा करके समझाओ। फिर क्रोधी को बाबा ने कहा ना, पति तुमको कहा जाता है जो विकारी। उसको पतित नहीं कहेंगे। हाँ, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है, तो ज्ञान सागर एक ही बाप है जो आकर के अमृत देते हैं। लेकिन बाबा तो कहते हैं क्रोध एक विकार है, तो फिर उसको विकारी पतित क्यों नहीं कहते? विकार है, लेकिन नंबर 1 में काम, सेकंड हाँ, नंबर क्रोध, इस तरीके से। ओके। अभी तो कोई राज्य ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। यह भारत ही ऊंच से ऊंच था और अभी तमो प्रधान है। ये ज्ञान सारा तुम्हारी बुद्धि में है। और अभी तो बहुत सारी पॉइंट्स बाकी है। और जब ये दुनिया पतित कलयुगी बनती है तब मुझे आना पड़ता है। फिर हमारे सतयुग में हमारा एक ही भाषा था। तुम नई दुनिया में जाने के लिए कौड़ी से हीरे मिसल बनते हैं। तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। फिर बस अभी तीसरा पेज है ना, और अटेंशन से सुनो तो सारी पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जाएगी। तो अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। शिव बाबा का। और हम किसके बच्चे? शिव बाबा के। हम शिव बाबा के बच्चे। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशाली है, तो ब्रह्मा के बच्चे। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली, इसलिए ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? वह है निराकार शिव। वह है शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करते। शिव बाबा कहता है मैं इनमें प्रवेश करता हूँ अंतिम जन्म में, ये हमारा बन जाता है। तो संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? 5 विकारों का। घरबार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाती हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें,
जप तप आदि करे, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, मामेकम याद करो। यह आत्माओं से बात करती है, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। यह है ही रूहानी ज्ञान, जो रूह को ही देते हैं। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूं। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है। फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है, सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रो नरक में पड़े हैं। इसको सावरंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं, सो उनका मानना चाहिए ना। अपने धर्मशास्त्र को भी नहीं जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, नंबर 1 पावन आत्मा थी। उनको कहते भी है श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने। जगदम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। काली देवी भी है ना, तो जगदम्बा और फिर काली देवी, तो जगदम्बा के ही ये स्वरूप है। जैसे कृष्ण को काला दिखाया है, वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाया है, दिखाते हैं। काली अब विकारी बने इसलिए उन्होंने काला दिखाया है। चाहे कृष्ण को, नारायण को, राम को, जगदम्बा को भी काली के रूप में दिखाया है। तो सबको काला इसलिए दिखाया है कि आत्मा विकारी बने। अब ये सावरंटी का भी मतलब बाद में समझाना। सावरंटी का भी मतलब समझाना, कुछ समझ में नहीं आया वो शब्द। समझ में नहीं आया। हाँ, वो थोड़ा ही आगे है। इसको सावरंटी ही भी नहीं कहेंगे, माना राजाई नहीं कहेंगे, ये राजधानी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पतित पुरानी दुनिया है। ये दुनिया को पवित्र दुनिया नहीं कहेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, सावरंटी माना राजाई। जैसे सतयुगी दुनिया की राजाई कहते हैं ना, ऐसे नरक कलयुगी दुनिया की राजाई कभी शब्द नहीं कहते। कलयुगी दुनिया की राजाई ऐसे नहीं, क्योंकि प्योरिटी नहीं है वहां, प्योरिटी है इसलिए पूरी राजाई, राजधानी।
और डिटेल मुरली के बाद, मुरली पूरी करने के बाद। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो, तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, म्यूजियम है पूरा, वहां स्वर्ग प्योर सोने के महल, उस म्यूजियम में जो सारा बताया है ना वो सब सोने का बताया है, सोने के महल, सोने के पहाड़, सब कुछ सोने का बताया है। इसलिए बाबा कहता है देखना हो तो वहां जाकर के देखो, सोनी द्वारिका बताई है। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के हैं, सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, बाप दादा। इसलिए कहते हैं बाप दादा वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वर्षा आत्मा को शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? कौन सुनाते मुरली? शिवा। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया, पुरानी शिव मुरली सुनाने के लिए। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। तो इसमें जो बाबा ने कहा ना कि मिलने के सिवाय रह ना सके, तो जगदीश भाई जी को जब उन्होंने कोर्स कर लिया, उनको बाबा से मिलने की बहुत तड़प थी। तो शास्त्र बहुत पढ़े हुए थे, प्रश्न भी बहुत करते थे। जो बहन कोर्स कराती थी, जो दादी कहेंगे, क्योंकि तो उन्होंने कहा मुझे बाबा से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आपको निश्चय पत्र लिख करके देना पड़ेगा। वो बाबा को भेजेंगे, फिर बाबा जब कहेंगे तो आपको बाबा से मिलाएंगे। तो उन्होंने ब्लड से निश्चय पत्र लिख करके दिया, और क्या लिख करके देना है वो भी बहनों ने बताया, क्योंकि बहुत प्रश्न करते थे ना कि मुझे निश्चय है कि शिव परमात्मा इस ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान देते हैं और नई दुनिया की स्थापना, ऐसा कुछ लिखा है। और पत्र लिख करके दे दिया। बहनों ने तो भेजा गुड्स ट्रेन में। जगदीश भाई रोज पूछे, बाबा का जवाब आया, बाबा का उत्तर आया? बहने कहे नहीं। फिर एक दिन तो जगदीश भाई ने कहा बस मुझे तो मना इतनी तड़प थी बाबा से मिलने की, कहा मैं तो बाबा से मिलने जा रहा। तो बहनों ने बाबा को तार किया। उस समय तो तार का जमाना था, टेलीग्राम या तार के ऐसा कुछ था। तो बाबा ने कहा कि अरे बच्चे को जल्दी ले आओ, बाबा तो बच्चे का इंतजार कर रहा है। तो कुंज दादी कोर्स करा रही थी, और सुबह में 5 बजे जगदीश भाई को समय दिया था
जो 5 बजे आकर के वो कोर्स करने आते थे और पैदल आते थे और इतने दूर कुछ 12 माइल दूर रहते थे, वहां से पैदल आते थे। उनको इतनी लगन थी और आकर के कोर्स करते थे और कुंज दादी उनको कोर्स कराती थी। तो कुंज दादी जगदीश भाई को लेकर के गए, तो जैसे बाबा तो आंगन में ऐसे खड़े थे जैसे बहुत समय से बाबा इंतजार कर रहे, और बाबा इतने प्यार से गले मिले। बच्चे आ गए, अपने बाप से मिलने आ गए, और बाबा ने खुद उनके रहने की व्यवस्था की थी। बाबा खुद लेकर के गए और बाबा ने बताया, बच्चे यहाँ आपको रहना है, ये आपका कमरा है। और फिर दूसरे दिन बाबा ने जगदीश भाई का हाथ पकड़ करके सारा कैंपस मतलब सब कुछ दिखाया। जैसे एक बच्चा बहुत सालों के बाद अपने घर वापस आता है तो माँ बाप को जो खुशी होती है और माँ बाप जो सब बताते हैं, बाबा ने ऐसे जगदीश भाई को बताया। माना बाबा हर एक आत्मा की जन्म पत्री को जानता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी तड़प होनी चाहिए कि अब कब हम जाकर के बाबा से मिले, कब हम जाकर के बाबा से मिले, क्योंकि इसी संगम युग पर ही तो बाबा मिला है, और कोई युग में हमें थोड़ी बाबा मिलेंगे। इसलिए वो तड़प होनी चाहिए। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, बांधेलियों के लिए, बांधेलिया बहुत याद करती है। तो बाबा ने कहा तुम बाप को याद करती रहो, क्योंकि वो लगन, वो तड़प बहुत होती है। तो ऐसे ही शिव बाबा पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में मेरे लिए आया है, क्योंकि मैंने पुकारा था ना बाबा को, तो बाबा मेरे लिए आया है। और जब बाबा आया है, मेरा फर्ज क्या बनता है अभी? उसको याद करना। किसी मेहमान को हम अपने घर में बुलाए तो फिर उसको अटेंड करते हैं ना, उसके साथ बैठते हैं। तो बाबा मेरे लिए आया है और फिर मैं और बातों में एंगेज हो जाऊं तो ये तो बाबा का इंसल्ट हो जाएगा। नशा होना चाहिए, बाबा मेरे लिए आया। मैंने कहा था बाबा आप आओ, और बाबा आ गए। भगवान इस धरा पर आए मेरे लिए। तो उनके पास हमको फौरन ले चलो, देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं। शिव के मंदिर में आगे बैल दिखाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? नंदी, नंदी कहते हैं। तो चलो अभी बाबा की मुरली रिवाइज कर लेवे। हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे? शिव बाबा की। शिव बाबा के। शिव बाबा ने कैसे हमको अपना बनाया? ब्रह्मा द्वारा। हाँ, ब्रह्मा द्वारा इसमें प्रवेश करते हैं, फिर मुख वंशावली बनाते हैं। फिर गृहस्थ व्यवहार में रह करके क्या करना है? आपको याद करना है। शिव हाँ, पवित्र रहना है और बाप को याद करना है। इसमें घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। और भक्ति में क्या करते थे? भक्ति में क्या करते थे?
भजन गंगा गाती थी। गंगा स्नान, तप, जप आदि करते थे, लेकिन इससे तो क्या हुआ, नीचे ही उतरे, तमो प्रधान बने। अब सतो प्रधान बनने का रास्ता मिल गया है। हाँ बाई बताएंगे। एक बाप ही आकर के बताते हैं। बाबा किससे बात करते हैं? हम बच्चों को रूहों हाँ, आत्माओं से, रूहों से बात करते हैं। रूहों से कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते काली हो गई, हाँ, तो जगदम्बा भी काला दिखा। बाप ही सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। और हो गया बस। हाँ? हाँ बाबा ने कहा है मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम्म। बस एक और पॉइंट रह गई, 2-3 पॉइंट रह गई है। अजमेर में जाकर सोना की मेल दिखो। क्या? अजमेर अजमेर हाँ, भारत सुंदर था, उसकी सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में जा अजमेर करके देखो। जाओ। फिर मामे कम याद करो हाँ, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। अपना होती है। अभी है हम संगम पर, पतित से पावन बन रहे हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा। कोई को निश्चय हो जाए तो बाप से मिलने बिगर रह नहीं सकते। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके, यह है अंधश्रद्धा। ये है बैल, इसके ऊपर शिव बाबा की सवारी होती है, इसमें प्रवेश करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रही है उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे पर अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। हमारी संपूर्ण स्थिति अव्यक्त कर्मातीत और हमारा संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलता है आवागमन का, कभी स्थिति बहुत अच्छी है, कभी कुछ हुआ डाउन हो गई, तो बाबा कहता है
जो कभी स्थिति ऊंची कभी नीची में आने जाने का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कब मुक्त होंगे? जब अपनी संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। इसीलिए विघ्नों के वशीभूत नहीं, मैं निर्विघ्न आत्मा, मैं विघ्नों को विनाश करने वाली आत्मा हूँ, मैं अनेकों के विघ्नों को हरने वाली। इसलिए मेरे पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। आज का हमारा स्वमान है, मैं एकांतवासी, मैं एकांतवासी। योग बल वाली शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियां सदा प्राप्त होती है। एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की। यही 2 विशेष शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल करने का सहज साधन है। योग बल वाली शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण परखने की और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है और इससे व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल करने का साधन है। कब मुझे व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस आएगा। और विशेष जून मास में भाई बहनों की, बच्चियों के और टीचर्स बहनों की बच्चियों के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जो आप सभी को सुनाते हैं। और 6 जून सरला दीदी का द्वितीय पुण्य दिन है, तो उस दिन भी विशेष सारे गुजरात निवासियों के लिए एक प्रोग्राम रखा है जिसमें सभी का सभी उसमें लाभ ले सकते हैं। मई और जून मास में गुजरात जोन लेवल पर ऑनलाइन बच्ची का आयोजन है जिसमें 21 वर्ष से ऊपर की गुजरात की टीचर्स बहनें 31 मई और 1 जून सोमवार और मंगलवार, फिर 21 से 20 वर्ष की टीचर्स बहनों की 7 और 8 जून, फिर गुजरात के भाइयों की 12-13 जून सैटरडे संडे, माताओं की 14-15 जून सोमवार मंगलवार, कुमारियों की 19-20 जून सैटरडे संडे और कुमारों की 26-27 जून सैटरडे संडे। और इस
बुलेटिन के साथ। इसको फिर भट्ठी के लिए एक अव्यक्त मुरली भी दी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में डाल देंगे। वो मुरली 18/11/1987 की मुरली है। तो ऐसे हर एक अपनी अपने ग्रुप में बच्ची ऑनलाइन करनी है, इसलिए अभी से ही अपने मन को तैयार कर लेते कि मुझे बच्ची में विशेष अनुभव करना है। बाकी का बुलेटिन बाद में सुनाई, लेकिन ये भट्ठी की डेट सुनाई है, तो अभी से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि बच्ची में मन रूपी धरनी को तैयार कर ले, ताकि उस दिन आत्मा जब विशेष बच्ची का दिन है तो विशेष अनुभव कर सके। ओम शांति।